एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 3 के अंतर्गत किसान एवं जनजातियों के विद्रोह को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है किसान आंदोलन। पृष्ठभूमि क्या है इसकी, क्यों किसान आंदोलन हुए? तो अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के ध्येय से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए, जैसे कि लगान में बढ़ोतरी, भूमि पर आधिपत्य। इस तरह किसानों को एक विशेष प्रकार की खेती जैसे नील की कृषि उगाने के लिए बाध्य करना इत्यादि से किसानों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और उसी के परिणाम स्वरूप यह विद्रोह उत्पन्न हुए। यह विद्रोह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुए, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल में। इन 4 राज्यों में प्रमुखतः किसान आंदोलन रहे। हम क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम मैप बनाएंगे, किसान आंदोलनों को दिखाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हमारे प्रमुखतः यह 3 आंदोलन थे। नील विद्रोह, इनका ईयर लिखेंगे 1859 से 60, पावना विद्रोह और तेभागा आंदोलन। केरल में मोपला विद्रोह था, कृषक आंदोलन। महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह और फड़के आंदोलन। गुजरात में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह। इस तरह से हम 9 विद्रोह हैं जो कि किसान आंदोलन के अंतर्गत आएंगे, इनका वर्णन करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन यदि आता है 200 वर्ड्स में तो हम इस तरह से ही लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आंदोलन का नाम और उसके प्रमुख नेता और इसके प्रमुख बिंदु के आंदोलन के प्रमुख पॉइंट रहे। आंदोलन का नाम सबसे पहले आता है नील विद्रोह। तो पहला आंदोलन नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच बंगाल में हुआ। इसके प्रमुख नेता रहे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। के प्रमुख बिंदु, क्यों यह हुआ, आंदोलन का कारण क्या था, पहले लिखेंगे। कृषकों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। फिर नील आयोग को अंततः कृषकों के हित में अधिसूचना जारी करना पड़ी, जिसके अनुसार रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रकार के विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से हो जाए। सिर्फ प्रत्येक आंदोलन का कारण परिणाम लिखते हुए हम अपने आंसर्स को पूरा करेंगे। नील विद्रोह 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है और 200 वर्ड्स में आएगा तो सारे आंदोलन के बारे में ही आएगा। नेक्स्ट है पावना विद्रोह 1873 से 76 में बंगाल में। इसके प्रमुख नेता थे शंभूपाल और ईशान चंद्र राय। कारण था लगान वृद्धि, जमींदारों द्वारा शोषण। इसका परिणाम क्या हुआ, एक आयोग का गठन किया गया को बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 के अनुसार व्यवस्था करनी पड़ी, जिसके अनुसार सिविल प्रोसीजर के क्रियान्वयन के अंतर्गत किसानों की जमीनों को जब्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह 1874 से 75 महाराष्ट्र में। इसमें कारण था लगान की दर में 50% वृद्धि, साहूकारों द्वारा किसानों से ज्यादती और इसका परिणाम हुआ अंततः दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में कृषकों को महाजनों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हुआ। इस तरह से प्रत्येक विद्रोह में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और एक आयोग का गठन या अधिनियम गठित किया गया, जिसमें कानूनी नियम किसानों के हित में बनाए गए। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह 1874-75 में महाराष्ट्र में, मोपला विद्रोह 1836-54 में केरल के मालाबार में। इसके प्रमुख नेता अली मुस्लियार थे। इसके प्रमुख बिंदु, मोपला इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब एवं मलयाली मुसलमान थे। जो मोपला जाति के थे वो धर्म इस्लामी थे, धर्मांतरित थे जो कि हिंदू, निम्बूदरी एवं नायर उच्च जाति जो कि भूमि स्वामी थी के अधीन काश्तकार का कार्य करते थे। इन जातियों को शासन, पुलिस एवं न्यायालय से संरक्षण प्राप्त था, जो संघर्ष का प्रमुख कारण बना। इस तरह से यह प्रमुख संघर्ष रहा। बाद में इसने हिंदू मुस्लिम विद्रोह का दंगे का भी रूप ले लिया था। नेक्स्ट है फड़के आंदोलन
1880 से 87 में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के और दौलता रामोशी द्वारा इसके प्रमुख नेता थे। इसका कारण क्या था? जो महादेव गोविंद रानडे ने धन के बहिर्गमन का एक व्याख्यान दिया, जिसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ, और पश्चिमी भारत का अकाल, ये दो प्रमुख कारण थे फड़के आंदोलन के। फड़के, जो बलवंतराव फड़के थे, इन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया। पूर्व की परीक्षा में वासुदेव बलवंत फड़के पर टिप्पणी आ चुकी है, मुख्य परीक्षा में देखेंगे। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में बिहार में हुआ। इसके राजकुमार शुक्ल नेतृत्व करते थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सभी हुए थे। राजकुमार शुक्ल ने इसमें भाग लिया था प्रमुख रूप से। इसका कारण क्या था? इनकठिया पद्धति के तहत किसानों का अंग्रेज बागान मालिकों से एक करार किया गया, जिसके तहत किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना होती थी। 3/20 भाग पर किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा गया। फिर 19वीं सदी के अंत में रासायनिक रंगों की खोज हुई, प्रचलन से और उनका प्रचलन हुआ, जिससे नील कारखाने बंद होने लगे। अब किसानों की नील को कोई नहीं खरीदता था। फिर भी करार से मुक्त करने के लिए अंग्रेज बागान मालिकों ने भारी लगान की मांग की। किसानों को करार से मुक्त किया जाए, इसलिए उनको भारी लगान वसूली की जाने लगी। इससे विद्रोह उत्पन्न हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ? एक आयोग का गठन हुआ, उसने तिनकठिया पद्धति को समाप्त घोषित किया और किसानों से अवैध रूप से वसूले धन का 25% भाग वापस दिलाया गया। नेक्स्ट, गांधी जी के नेतृत्व में नेक्स्ट आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में। इसमें इंदुलाल याग्निक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी नेतृत्व करता थे। इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह के नाम से जाना गया। इसका कारण क्या था? खेड़ा सत्याग्रह, फसल खराब होने के बाद भी किसानों से अधिक लगान वसूली की जा रही थी और किसानों को लगान न अदा करने का इसमें सुझाव दिया गया। इसका परिणाम, अंतर ब्रिटिश सरकार ने गोपनीय दस्तावेज जारी किया, जिसके अनुसार लगान उसी से वसूला जाए जो उसे देने में समर्थ हो। इस तरह से खेड़ा सत्याग्रह हुआ। नेक्स्ट है किसान आंदोलन के ही अंतर्गत अवध किसान सभा का गठन हुआ। 1918 में अवध किसान सभा का अवध में गठन हुआ। बाबा रामचंद्र, झुंगरी पाल और दुर्गा पाल इसके प्रमुख नेता थे। जागीरदारों एवं तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध इसमें जिला प्रतापगढ़ के रूर गांव में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। इसके अंतर्गत जमींदारों तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट है बारडोली सत्याग्रह 1928 में सूरत गुजरात में। मेहता बंधु थे इसके प्रमुख नेता। कल्याण जी, कुबेर जी, दयाल जी और सरदार पटेल इसमें प्रमुख बिंदु क्या थे? कुणबी, पाटीदार जातियां एवं कालीपरा जातियां इस सत्याग्रह में शामिल हुई। कारण क्या था? हाली पद्धति जिसके तहत कालीपरा जनजातियां उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी का कार्य करते थे, जिसके बदले में भोजन और तन ढकने केवल कपड़ा मिलता था। बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध अंततः सरकार को बात माननी पड़ी। बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध आंदोलन हुआ और सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा। तेभागा आंदोलन त्रिपुरा में 1946 में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसने पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक सशक्त रूप लिया। इसके प्रमुख नेता चंपाराम और भवन सिंह इसके प्रमुख नेता थे। यह बटाईदारी किसानों की मांग थी कि फसल का 2/3 भाग उन्हें मिले तथा 1/3 भाग जमींदार लें। इस व्यवस्था के आधार पर इसे तेभागा कहा गया, क्योंकि 1/3 भाग जमींदारों को देना और 2/3 भाग किसान स्वयं रखना चाहते थे। अंत में सरकार ने एक कानून बनाकर किसानों को कुछ रियायतें दी। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी चलता रहा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा 1936। इसका गठन 11 अप्रैल 1936 को हुआ। इसके महासचिव आंध्र प्रदेश के थे MG रंगा। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता थे। इसके प्रमुख महासचिव रहे। इसमें फैजपुर में जो कांग्रेस सम्मेलन था, उसी के समय समानांतर चलता था। फैजपुर के कांग्रेस सम्मेलन के समय समानांतर होने वाले अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन में भू राजस्व की दर 50% कम करने तथा किसानों के संगठन को मान्यता देने की मांग रखी गई। इस तरह से ये हमारे कृषक आंदोलन पूरे होते हैं। क्वेश्चन आएगा।
तो आप इस तरह से मैप बनाइए इन आंदोलनों के प्रमुख नेता, विद्रोह के प्रमुख बिंदु और किस वर्ष हुआ, किस स्थान पर हुआ, लिख कर आइए। आपको निश्चित ही अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है उसमें जनजाति विद्रोह। तो देखते हैं हम जनजाति विद्रोह। अधिकांश जनजाति विद्रोह में भारत के पश्चिम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख विद्रोह रहे, जैसे बिहार और झारखंड में संथाल विद्रोह, खासी विद्रोह जो हमारा असम और मेघालय में था, मणिपुर में जेलियांगशांग विद्रोह, झारखंड और उड़ीसा में था चुआर विद्रोह और उड़ीसा में खोंड विद्रोह। झारखंड के छोटा नागपुर में कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। मुंडा भगत को मुख्य परीक्षा में पूछा गया है मुंडा विद्रोह के बारे में। पश्चिमी घाट में रामोशी विद्रोह और खानदेश, महाराष्ट्र का खानदेश से और भील विद्रोह का उत्पत्ति हुई। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे विद्रोह के बारे में। सबसे पहले वही आंदोलन, पहला विद्रोह था चुआर विद्रोह 1769 में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और मिदनापुर जिले में। इसके प्रमुख नेता थे दुर्जन सिंह। इसके प्रमुख बिंदु, कारण क्या था? अकाल, करों में वृद्धि, दमनकारी मांग तथा सूखे के कारण आर्थिक संकट। में 1816 में विद्रोह पूर्णतः कुचल दिया गया। लगभग 200 विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। नेक्स्ट था भील विद्रोह 1818 में महाराष्ट्र के खानदेश में। इसके प्रमुख नेता त्र्यंबक राव। कारण था भीलों का शोषण। परिणाम, ब्रिटिश सेना कैप्टन रिग्बी एवं लेफ्टिनेंट आउट्रम के प्रयासों से विद्रोह का दमन। नेक्स्ट है कोल विद्रोह 1831 से 1832। कोल विद्रोह 1831 से 32 रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, छोटा नागपुर में। बुद्ध भगत इसके प्रमुख नेता थे। कारण भूमि संबंधी असंतोष और अंग्रेजी सेना द्वारा दमन। खोंड विद्रोह 1837 से 56 में उड़ीसा में चक्रविशाई। कारण नए करों का लगाया जाना, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और शाहूकारों का प्रवेश, मानव जाति पर प्रतिबंध। इसका भी अंग्रेजी सेना द्वारा दमन कर दिया गया। नेक्स्ट आता है संथाल विद्रोह 1855 से 56 में बिहार और झारखंड में। सिद्धू एवं कान्हू इसके प्रमुख नेता थे। इसका कारण था भूमि कर अधिकारियों से दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों एवं शाहूकारों द्वारा जबरन वसूली। इसमें परिणाम रहा संथालों द्वारा सत्ता स्थापित की गई, मेजर बरू की पराजय हुई, अंत में विद्रोह का दमन कर दिया गया। नेक्स्ट है खासी जाति का विद्रोह असम के मेघालय में हुआ। तिरुत सिंह और बरमानिक इसके प्रमुख नेता थे। कारण अंग्रेज अधिकारियों ने खासी तथा सिलहट के बीच सड़क बनाकर सैनिक मार्ग बनाने की योजना बनाई। परिणाम अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयास, अंत में प्रमुख नेताओं का समर्पण। नेक्स्ट है हो और मुंडा विद्रोह 1855 से 56 छोटा नागपुर में। इसके प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के विस्तार का विरोध किया। परिणाम, बिरसा के प्रभाव से ब्रिटिश व्यवस्था प्रभावित, बिरसा की गिरफ्तारी हुई, जेल में हैजी सिंह बिरसा जी की मृत्यु हो गई। ये पूर्व की परीक्षा में पूछा जा चुका है 7 मार्क्स में। आप इसको अच्छे से याद रखें। अहोम विद्रोह 1828 से 33 में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में। गंगाधर कुंवर इसके प्रमुख नेता थे। असम के क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश का विरोध, अंत में विद्रोह। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट 1822 से 29 में। उमा एवं चित्तूर से प्रशासन में अंग्रेजी व्यवस्था का विरोध। ताना भगत छोटा नागपुर 1920-30। जतरा भगत और बलराम भगत इसके प्रमुख नेता थे। गांधीवादी सिद्धांत का प्रसार हुआ, शराबबंदी की गई, लगानों में बढ़ोतरी का विरोध हुआ। नेक्स्ट आता है जेलियांगसांग विद्रोह मणिपुर में 1931 में। नाग एवं रानी गैडिनलियू द्वारा प्रमुख विद्रोह था। अंग्रेज मिशनरियों का विरोध किया गया और सांस्कृतिक विकास का प्रयास किया गया। इस तरह से यह हमारा किसानों एवं जनजातियों के विद्रोह का क्वेश्चन पूरा होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।